तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपका हिंदी में, जिसको आप राजनीतिक विज्ञान भी बोलते हैं, इसका हम लोग सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस देखने वाले हैं 2023-24 के सेशन के बच्चों के लिए। अगर आप अपना बोर्ड एग्जाम 2023-24 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस बताने वाला हूं, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। ठीक है, तो अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, आपके लिए फिर भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा तो पूरे साल भर आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन सा सिलेबस नहीं पढ़ना है, मतलब कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, वो सारा चीज आपको पता चल जाएगा। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी बच्चों से कि अगर आपके पास बुक है तो कृपया करके बुक में निशान लगा लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं भैया और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप अपना नोटबुक निकाल लीजिए, यानी कि कॉपी निकाल लीजिए, उसके अंदर नोट डाउन कर लीजिए। इससे ये होगा कि अगर अभी आपने ये सारी चीजें कर ली तो फ्यूचर में आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी जो आपने कीमती समय दिया अपना इस वीडियो को देखने के लिए पूरा, तो आपको फ्यूचर में अपना और कीमती समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्पेशल रिक्वेस्ट रहता है, हर सिलेबस वाली वीडियो में मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, तो ये जरूर कर लीजिएगा, आपका ही फायदा होगा। आगे चलते हैं। कोई भी डाउट रहता है आपका तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जय झा 07, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। यहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मेरा चेहरा आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछते हैं तो वहां पर रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। तो आप इंस्टा पे पूछ लीजिएगा, जैसे टाइम मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा और आपके डाउट भी क्लियर कर दूंगा। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करना है क्लास 12 सीबीएसई 1 2 3। ये जैसे ही आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा, जहां पर 3000 के आसपास बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। आप भी जरूर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट पीडीएफ वगैरह हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना सिलेबस समझते हैं भैया, क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। यहाँ पर देखिए, आपका सिलेबस समझने से पहले ये समझ लीजिए कि आपकी टोटल किताबें कितनी होने वाली है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। किताबों की अगर मैं बात करूं तो टोटल 2 किताबें होने वाली है। पहली किताब रहेगी आपकी समकालीन विश्व राजनीति वाली, जिसके अंदर आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। और दूसरा वाला किताब रहेगा आपका स्वतंत्र भारत में राजनीति के बारे में, यानी कि इसके अंदर आपको इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है और स्वतंत्रता के बाद क्या भारत की राजनीति में परिवर्तन आए, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली, तो वो सारी चीजें आपको इस बुक के अंदर पढ़ना है। ठीक है, इन दोनों ही बुक से आपका सिलेबस बनता है और कुछ नहीं भैया, इसी के अंदर के चैप्टर्स आपको पूरे साल भर पढ़ने हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी कितनी बुक्स है। टोटल 2 बुक है आपकी यहाँ पर, और इन दोनों ही किताबों में से आपको अपना सिलेबस पढ़ना है। और एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला बुक है समकालीन विश्व राजनीति वाला। इसका जो विषय सूची वाला जो यहाँ पर पेज होता है वो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है एनसीईआरटी का। तो ये सारे चैप्टर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पर एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। कई सारे बच्चों के पास ओल्ड वाली किताब होगी। ठीक है, ओल्ड वाली यानी पुरानी वाली पुस्तक होगी, जो अपने दीदी भैया से लेकर के पढ़ते होंगे या किसी से सेकंड हैंड बाय किया होगा, खरीदा होगा। ठीक है, या उनके पास पहले से पड़ी होगी पुरानी बुक। तो उसके अंदर चैप्टर्स अलग है, चैप्टर के नाम भी अलग आपको देखने को मिलेंगे और ज्यादा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लेटेस्ट किताब है, यानी कि 23-24 के सेशन के बच्चों के लिए एकदम लेटेस्ट एनसीईआरटी ने ये किताबें जारी की है। मैंने वो मतलब ये मैंने जो स्लाइड में लगाया है ये किताब का फ्रंट पेज, और ये जो आप विषय सूची वाला पेज देख रहे हैं एकदम बिल्कुल लेटेस्ट है, आपका जो लेटेस्ट सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो अगर आपके पास पुरानी वाली पुस्तक है तो उसके अंदर भी आप निशान लगा सकते हैं। जैसे सीटी युद्ध वगैरह वाला जो चैप्टर था हमारा वो कट चुका है, अमेरिकी वर्चस्व वाला जो चैप्टर था वो भी कट चुका है, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर आपके कट चुके हैं। जो भी चैप्टर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं वही चैप्टर आपको पढ़ना है। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, दो ध्रुवीयता का अंत, ये पढ़ना है आपको। चैप्टर नंबर 2 हो गया है अब आपका यहाँ पर सत्ता के समकालीन केंद्र। पहले ये सत्ता के नए केंद्र करके था, अब इसका नाम थोड़ा सा बदल गया है, तो ये आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 हो गया आपका समकालीन दक्षिण एशिया, ये भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर जो 4 है आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये यूएनओ वाला चैप्टर है, ये भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर जो 5 है आपका समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर जो 6 है आपका पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये भी पढ़ना है। और चैप्टर नंबर जो 7 है आपका वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, ये भी पढ़ना है। टोटल 7 चैप्टर आपको फर्स्ट बुक से पढ़ने हैं इस साल के सिलेबस के अंदर। ठीक है,
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अपनी किताब में आप निशान भी लगा सकते हैं अगर आपके पास पुरानी वाली पुस्तक है तो। अगर नई वाली पुस्तक है, नई वाली बुक है, तब तो भैया वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन चैप्टर्स के नाम भी आप लिख सकते हैं अगर आपके पास किताब नहीं है तो, ठीक है। आगे चलते हैं। यही सारे चैप्टर्स के नाम मैंने एक स्लाइड में इस तरह से लिख करके आपको दिखा दिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट बुक के अंदर से ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं इस साल के सिलेबस के अंदर। तो टोटल कितने चैप्टर है हमारे भैया यहाँ पर? 7 चैप्टर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं आपकी जो सेकंड वाली बुक है, स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली। इसके अंदर देखिए कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो ये जो लेटेस्ट सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग आपको 8 चैप्टर टोटल इस बुक के अंदर से पढ़ने हैं, ठीक है। 9 चैप्टर टोटल होते थे जिसमें से 8 चैप्टर पढ़ने हैं, एक चैप्टर आपका कट गया है, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? पहला चैप्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। दूसरा चैप्टर है आपका एक दल के प्रभुत्व का दौर। तीसरा चैप्टर है आपका नियोजित विकास की राजनीति। चौथा चैप्टर है आपका भारत के विदेश संबंध, जिसके अंदर भारत के जो रिलेशन है अदर कंट्रीज के साथ, चाहे आपका बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया या और कंट्रीज हो गई, उनके साथ रिलेशन आपको पढ़ना है, ठीक है। पांचवा जो चैप्टर है आपका कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, ये आपका एक चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना है। अगला चैप्टर है आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, आपका आपातकाल वाला जो चैप्टर है वो पढ़ना है आपको, ठीक है। उसका अगला चैप्टर है हमारा क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इसके अंदर जो रीजनल लेवल का आपका जो पॉलिटिक्स वगैरह होता है, चीजें होती है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला चैप्टर है हमारा यहाँ पर, ये 9वां चैप्टर हुआ करता था लेकिन 8वां चैप्टर हो गया ये, भारतीय राजनीति नए बदलाव। मतलब ये चैप्टर का नाम थोड़ा सा वैसा हो गया है, इसका ओरिजिनल नाम था भैया भारतीय राजनीति में आए नए बदलाव, लेकिन अब लेटेस्ट नाम हो गया भैया यहाँ पर भारतीय राजनीति नए बदलाव करके, ठीक है। इंडिया के पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या बदलाव देखने को मिला है 1989 के बाद से, वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो अगर बात करें आपका ये जो सेकंड वाला बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसके अंदर से कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं? तो 8 चैप्टर पढ़ने हैं। फर्स्ट वाला जो बुक है आपका समकालीन विश्व राजनीति वाला, उसके अंदर से 7 चैप्टर पढ़ने हैं। टोटल आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अंदर इस साल? तो 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं इस साल के सिलेबस के अंदर, ठीक है। आपका 7 चैप्टर हो गया फर्स्ट वाला बुक से, और सेकंड बुक से आप यहाँ पर देख ही सकते हैं 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो यही 15 चैप्टर आपको पूरे साल भर पढ़ने हैं, यही आपका सिलेबस है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और सेकंड वाली बुक में जो चैप्टर आ रहे हैं मैंने यहाँ पर एक स्लाइड बना करके भी आपको बता दिया है, स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंग्लिश मीडियम में क्या आ रहा है। भैया इंग्लिश मीडियम में वही आ रहा है, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस एकदम सेम रहता है, इंग्लिश और हिंदी का लैंग्वेज का फर्क रहता है, बाकी सिलेबस सेम रहता है। आप यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे तो बुक वही रहेगा, बस लैंग्वेज अलग हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाला जो बुक है आपका, उसका नाम हो गया कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। और जो आपका इंडिया की पॉलिटिक्स जिसके अंदर आपको पढ़नी है जिस बुक के अंदर, तो वो बुक का नाम हो गया आपका इंग्लिश में यहाँ पर पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस करके, ठीक है। तो ये 2 बुक रहेगी आपके इंग्लिश मीडियम में। इसके अंदर से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। सीबीएसई ने यही सिलेबस प्रोवाइड करवाया है, जैसे कि द एंड ऑफ बायोपोलरिटी हो गया आपका, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं इस साल के सिलेबस के अंदर। ये पहला वाला बुक का है। सेकंड वाली बुक के अंदर से देख सकते हैं ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। जो नए टॉपिक्स आपके ऐड हुए हैं इस साल के सिलेबस के अंदर, दोनों ही बुक के अंदर, फर्स्ट वाली बुक और सेकंड वाली जो बुक है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट ईयर जो मैंने सिलेबस वाला वीडियो बनाया था जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बताया था, उसके अंदर ये चीज मैंने छोड़ दिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जी, पूरे साल भर कमेंट आ रहे थे कि सर जी आपने नए टॉपिक्स नहीं बताए जो इस साल के सिलेबस में ऐड हुए हैं। तो वो गलती को सुधारते हुए इस साल का ये जो सिलेबस वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर मैं वो सारी चीजें कवर कर दे रहा हूँ जो नए टॉपिक्स आपके ऐड हुए हैं, सीबीएसई ने ऐड किए हैं आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिए इसको। पहला वाला जो बुक है आपका समकालीन विश्व राजनीति वाला, इंग्लिश में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर देखिए नए टॉपिक्स आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक है। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको यहाँ पर पढ़ना है अरब स्प्रिंग के बारे में, जो पहले भी ऐड था आपका सिलेबस के अंदर और इस साल के सिलेबस के अंदर भी है आपका, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा और इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई प्रोवाइड करवाता है, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। उसके आगे अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर पढ़ना है ब्रिक्स के बारे में, ठीक है। ब्रिक्स के बारे में 85 बार डिस्कस कर रखा है मैंने आपसे, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ठीक है। और उसके आगे चले तो आपको पढ़ना है यहाँ पर रशिया के बारे में। रशिया मतलब रूस के बारे में आपको पढ़ना है। रूस क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है, उसकी जीडीपी कैसी है, ठीक है। वैसे आपको मोटा मोटा आइडिया भी होगा रूस के बारे में, पहले ये यूएसएसआर हुआ करता था। 1991 के अंदर इसका जो है सो कि यहाँ पर विघटन हो गया और फिर ये रूस बना, 15 गणराज्यों के अंदर टूट गया था, ठीक है। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर टॉपिक्स देखते हुए चलिए। तो रशिया के बारे में पढ़ना है।
रसिया के बाद आपको इंडिया के बारे में पढ़ना है। इंडिया यानी कि हमारा प्यारा भारत, तो भारत के बारे में तो आपको पता ही होगा। उसके बाद अगर बात करें तो यूनेस्को के बारे में पढ़ना है। जो आपका यूएनओ वाला चैप्टर है उसके अंदर ये टॉपिक से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो नया वाला एनसीईआरटी बुक आया है उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली। एक बार ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है मिल ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूनिसेफ के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आप यहाँ पर आईएलओ के बारे में पढ़ना है। आईएलओ का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसके बारे में मैंने बहुत बार पढ़ा भी रखा है आपको। इसके बाद अगर बात करें तो टेररिज्म यानी कि आतंकवाद जो होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। और आगे बात करें तो हम लोग आ गए हैं अगले बुक पे। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये आपके टॉपिक्स थे फर्स्ट बुक के। अब हम लोग आपके सेकंड बुक में जो न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं उनको देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। तो सेकंड बुक की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन जो था आपका, जो रजवाड़ों को यहाँ पर एक किया उसके बारे में पढ़ना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लान डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि एनडीसी के बारे में आपको पढ़ना है। ये नए टॉपिक से आपके ऐड हुए हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंडिया इजराइल के रिलेशंस पढ़ने, ये पहले भी था आपका। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, भारत का जो परमाणु इस तरह से प्रोग्राम है उसके बारे में पढ़ना है आपको। अपडेट्स के बारे में भी आपको ध्यान देना है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पर जया प्रकाश नारायण जी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो राम मनोहर लोहिया जी के बारे में पढ़ना है, सोशलिज्म के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके आगे अगर हम लोग बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय जो है चूंकि इनके बारे में इस तरह से पढ़ना है। उसके बाद हम लोग बात करें तो आपका डेमोक्रेटिक जो अपसर्ग है यानी आपातकाल जो है उसके बारे में चीजें आपको पढ़नी है ध्यान से। और हम लोग अंत में आते हैं तो कश्मीर इशू के बारे में आपको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पेपर में बहुत बार पूछ लेता है इससे क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग बात करें तो एनडीए आपका थर्ड और फोर्थ के बारे में आपको पढ़ना है। ये लास्ट वाला जो चैप्टर है आपका रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसके अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। इससे बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं बच्चों, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था 2023-24 के लिए, जो सिलेबस जो है सीबीएसई ने आपका जारी किया है, ठीक है। मैंने शॉर्ट में आपको कवर कर दिया न्यू टॉपिक्स क्या क्या आपको पढ़ना है। अगर आपको डिटेल में इनकी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।